हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 6, दैट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, क्रिएट लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, अपडेट लिस्ट, ऐड आइटम, रिमूव आइटम एंड डिलीट लिस्ट। ओके, हमने लिस्ट देखा है। लिस्ट क्या होता है? सिमिलर टू एरे होता है, लेकिन एरे और लिस्ट में यही डिफरेंस होता है कि हम एरे में सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, वेयर एज हम हमारे लिस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा यूज़ करते हैं। दैट इज़ हमारी लिस्ट क्या हो सकती है? वो आइदर होमोजीनियस भी हो सकती है, यानी कि हम चाहे तो एक एक जैसा ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, या फिर वो क्या होगी? हेट्रोजीनियस होगी। दैट इज़ एक मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हम उसमें क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। हम लिस्ट पर डिफरेंट ऑपरेशंस दे सकते हैं, सच एज क्रिएट लिस्ट। ओके, क्रिएट करना है लिस्ट तो हमें क्या करना होगा? लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम लिस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ओके, उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं? लिस्ट क्या होती है? इम्यूटेबल होते हैं। ओके, इम्यूटेबल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम चेंज कर सकते हैं डेटा। ओके, सो वहाँ पे हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट करने के लिए अपेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड यूज़ करते हैं, क्यों? ओके, और हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, इन रिपीटेशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमें इंसर्ट कैसा करना है? डिलीट करने के लिए आप डिलीट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, रिमूव यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सभी हमने हमारे थ्योरी पार्ट में पढ़ा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पे उन्होंने जो भी आपके प्रैक्टिकली के प्रोग्राम दिए वो सभी प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करके देखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लूँगी। ओके, और उसके बाद हम जाएंगे आपके आईडीएलई में। ओके, यहाँ पे मैं आईडीएलई में कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप पाइचार्म में कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मोड यूज़ करूँगी, लेकिन आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे शेल मोड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शेल मोड को क्या होगा? आपको फाइल सेव करने से करनी होती है, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मोड यूज़ करूँगी। तो स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए आपको फाइल पे सिलेक्ट करना होगा और न्यू फाइल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑल द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। ओके, हमें क्या करना है? ऑल द एलिमेंट्स है, ओके, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे लिस्ट में, उनको हमें क्या करना है? उनका एडिशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लूँगी। ओके, ठीक है, ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे हैश, ताकि ये कंपाइलर को पता चले कि क्या है वो हमारा कमेंट है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना यूज़ करना होगा कि हमें सबसे पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी, और उसके बाद उसके उस पर्टिकुलर लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमें क्या करना होगा? उन सभी की एडिशन परफॉर्म करनी होगी। तो हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले मुझे सम करना था, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ सम। ओके, उसको मैं असाइन कर दूँगी 0, क्योंकि प्रीवियसली मेरी सम तो क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, तो उसका नाम मैं देती हूँ लिस्ट, और इज इक्वल टू ऑपरेटर दे के आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जो भी वैल्यू पुट ऑन करनी है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी वैल्यू पुट कर रही हूँ, आपको जो चाहिए लिस्ट के एलिमेंट्स वो ले लीजिए। ओके, ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें वन बाय वन लिस्ट के आइटम को क्या करना है? फेच करना है। तो हमने लिस्ट ट्रैवर्सिंग सीखा था, उस समय हमने क्या यूज़ किया था? फॉर लूप। तो मैं फॉर आई ले देती हूँ, फॉर लूप यूज़ करते फॉर आई इन रेंज। ओके, हम यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, और रेंज फंक्शन हम रेंज देखिए कैसे देते हैं। मेरी कहाँ से शुरू होगा? लिस्ट 0 से शुरू हो गए, और मेरा एंड का होगा लेंथ इन ब्रैकेट लिस्ट 1। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरी जो लिस्ट की जो मैं स्टार्ट करूँगी, शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से, और जितने लेंथ, ये क्या है? पाइथन का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ओके, लेंथ से हमें क्या कैलकुलेट करते हैं? पर्टिकुलर लिस्ट की हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, जब तक जो हमारी यहाँ पे आता देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है, तो इसकी रेंज कितनी होगी? 0 to 5। ओके, 0 to 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे 6 एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? सम इज इक्वल टू सम प्लस जो हमारी प्रीवियस थी उसमें हम क्या करेंगे? लिस्ट में से जो लिस्ट ऑफ आई, यानी कि हम आई फेच कर रहे हैं तो यहाँ पे आई लिख लेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए
आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट sum of all elements in the list, sum of all elements in the list is कोलन दीजिएगा, और कहाँ पे स्टोर हो रही है हमारी, सब में कॉल स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे मैं सम कॉल कर लूँगी। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्रोग्राम को सेव करना है, तो कंट्रोल एस कर दीजिए और इसका नाम मैं दूंगी R1, ओके, और EXP6-1, ओके। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से नाम दे दिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, रन करने के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट करना, यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है, ओके। लाइन नंबर 7, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शंस में जाके शो लाइन नंबर्स कर देंगे। लाइन नंबर 7 पे क्या आ रहा है, हमारी यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके। सम इज इक्वल टू सम प्लस लिस्ट ऑफ आई, ओके। आपको यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा था, आपको यहाँ पे लिस्ट 1 लिखना है, क्योंकि लिस्ट लिखेंगे तो लिस्ट को क्या कंसिडर करेगा, लिस्ट कंसिडर करेगा। गलती से मैंने लिस्ट लिख दिया था, तो मैं इसको फिर से सेव कर लूँगी कंट्रोल एस करके, और फिर से रन कर लेंगे। देखिए, तो देखिए यहाँ पे आ गया कि और जितने भी एलिमेंट्स है उनकी सम कितनी हो गई थी, 22। देखिए 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15, 15 + 7 22, ओके। सो यहाँ पे क्या आ गई, आपके जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर लूँगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये फिर से मैं इसको रन करूँगी, तो देखिए यहाँ पे 32 होगा। यहाँ पे मैंने 10 ऐड किया था, प्रीवियसली कितनी थी, 22। 22 + 10 कर देंगे तो कितने आ जाएगी, 32। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट फाइल में। तो प्रीवियस फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेती हूँ। वहाँ पे आपको क्या करना है, अ पाइथन प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाइज ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, ओके। यहाँ पे आपको सेम ही प्रोग्राम करना है जो प्रोग्राम मैंने पिछली बार किया था, ओके। तो वही आपको करना है, और इंस्टेड ऑफ सम अब आपको क्या यूज़ करना है, प्लस ऑपरेटर आपको क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन या फिर रिपीटेशन ऑपरेटर यूज़ करना है, ओके। तो मैं क्या कर लेती हूँ, जो मेरी फाइल थी जो मैंने गलती से क्लोज कर दी उसको हम ओपन कर लेंगे फिर से, ओके। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगी, यही कोड मुझे यूज़ होने वाला है, और मैं इसको साइड में ओपन रख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सम की जगह आ जाएगा MUL, ओके। लिस्ट में वही रख दूँगी, और यहाँ पे भी यही रखेंगे, और यहाँ पे सम की जगह रखेंगे हम MUL, और यहाँ पे MUL, और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर की जगह हम करेंगे इनटू के ऑपरेटर का यूज़। और देखिए ये हो गई यहाँ पे, और हम यहाँ पे सम नहीं, हम यहाँ पे मल कॉल कर रहे हैं, MUL, ओके। इतना ही चेंज करना था। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ, EXP6-2 सेव कर लिया। अब इसको हम रन कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 कैसे आ रही है, ओके। हाँ, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 0 रख दिया तो एनीथिंग इनटू 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन को 1 रखना है, और यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट
ओके, उसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगी। अब इसको रन कर लेते हैं वापस से। ओके, रन करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, 8400। ओके, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना ही आ जाएगा। क्या 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 1 × 7 × 10, तो इतनी ही वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं 2 × 3 कितना होता है, 6, 6 × 4 24, 24 × 5 की वैल्यू आती है 24 × 5 120, 120 × 1 120, 120 × 7 840 और 840 × 10 कितने आते हैं, 8400। तो यहाँ पे हमने 2 प्रोग्राम कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, उसके बाद हम तीसरे प्रोग्राम क्या चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल है, आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम का क्या करना होगा, फंक्शन कॉल करना होगा। ओके, वो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हैश लिख लूँगी, उसके बाद वो कॉपी किया हुआ कोड लाइन लिख दूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम देखिए हम तीनों का सेपरेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम तीनों का सेपरेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं और तीनों का एक साथ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेपरेट प्रोग्राम कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू गेट लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक लिस्ट डिक्लेयर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिस्ट 1 डिक्लेयर कर लेती हूँ। ओके, अब कोई भी रैंडम नंबर्स डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर पुट कर रही हूँ। आपको जो भी नंबर चाहिए होंगे आप वो क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ मेरे 5 एलिमेंट की लिस्ट दी है। ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट की है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ खाली प्रिंट करना है उनमें, इस पर्टिकुलर लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्रिंट, मैंने क्या बोला है, लार्जेस्ट। सो लार्जेस्ट एलिमेंट इन लिस्ट इज। ओके, उसके बाद कॉलन देना है और आपको कॉमा देकर सिंपली मैक्स फंक्शन कॉल करना है, जो क्या है हमारे लिस्ट पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। वो क्या करता है, आपकी लिस्ट या आपके टप्पल या फिर आपकी जो भी सेट डिक्शनरी है उनमें से जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको कॉल करने का काम करता है। तो इसको मैं सेव कर लूँगी प्रोग्राम को। सो यहाँ पर इसका नाम होगा exp6-3। ओके, उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, एलिमेंट 48 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट को भी प्रिंट कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। तो सिंपली प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन यूज़ करना होगा और यहाँ पे आपको लिस्ट 1 लिखना होगा और फिर से सेव कर लेंगे और इसको रन कर लेंगे। तो देखिए अब आपको क्या होगा, आपकी लिस्ट भी सबसे पहले प्रिंट हो जाएगी। ओके, लिस्ट कितनी थी आपकी, 12, 3, 48, 10, 35, वही इनपुट दिए थी मैंने। ओके, और इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो 48, तो यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ही, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, सिंपली मैं इसी में करके दिखा देती हूँ आपको। मिनिमम नंबर आपको अगर प्रिंट करना होगा, ओके, आप चाहिए तो इसके लिए सेपरेट नंबर कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम में हम मिनिमम भी फाइंड आउट कर लेंगे और इस लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ओके, सो आपको 2 बार प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लार्जेस्ट प्रिंट करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे स्मॉलेस्ट को। तो इसको मैंने कंट्रोल-C कर दिया है, कंट्रोल-V कर दिया। तो यहाँ पे लार्जेस्ट की जगह आ जाएगा स्मॉलेस्ट और यहाँ पे मैक्स की जगह आ जाएगा मीन। ओके, मैं इसको सेव कर लूँगी और इसको हम फिर से एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 48, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। ओके, तो इस तरह से हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है जहाँ पे हम लिस्ट को रिवर्स कर देंगे। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ओके, प्रीवियस को मैं क्लोज कर देती हूँ। इस पर्टिकुलर कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी लाइन को, ताकि मुझे फिर से लिखना ना पड़े।
पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल है ये भी प्रोग्राम, हमें एक लिस्ट यूज़ करनी है। सो मैं यहाँ पे list1 ले लूँगी। आप चाहे तो दूसरा नाम ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ कोई भी वैल्यू एंटर कर दीजिए रैंडमली। ओके, आपको जितने वैल्यू चाहिए उतने आप क्या कर दीजिए, वैल्यू एंटर कर दीजिए, सिर्फ रिपीटेड मत रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उस यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देती हूँ। ओके, ये सिर्फ मैं फॉर्मेटिंग के लिए कर रही हूँ कि लिस्ट बिफोर रिवर्सिंग। ओके, ऑन दी लिस्ट कैलकुलेट कर लूँ, प्रिंट कर दूँगी। तो लिस्ट कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एक फंक्शन यूज़ करना है जो भी पाइथन का क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है list1 डॉट रिवर्स। ओके, रिवर्स एक फंक्शन है होता है उनका, और फिर आपको क्या देना है, फंक्शन ब्रैकेट देना है। उसके बाद मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लूँगी और वहाँ पे मैं लिखूँगी आफ्टर रिवर्स। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लिस्ट को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर देंगे। यानी कि जो सबसे पहला मेरा लिस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो सिंपल जो आपकी लिस्ट होगी वो दिखाएगा। उसके बाद हम उस पर रिवर्स प्रोसीजर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर रिवर्स लिख देंगे और फिर से हम वो उसको प्रिंट करना है। तो इसको हम नाम देंगे EXP6-4। ओके, अब मैं इसको रन कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी रिवर्स से पहली लिस्ट कितनी थी, 6 7 8 4 32 90। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही ली थी मैंने लिस्ट। उसके बाद जब मैंने रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या हो गया, लिस्ट सिंपली क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ओके, उसके बाद हम फिर से एक नई फाइल ले लेंगे। ओके, इस प्रीवियस को बंद कर। अब हमें क्या करना है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड कॉमन आइटम्स फ्रॉम टू लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट लेने होंगे और उन दोनों में से जो कॉमन आइटम है, ओके, उसको आपको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हैश लिख लूँगी। हैश का मतलब होता है कमेंट। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दो लिस्ट लेनी है। तो मैं L1 ले लूँगी। L1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे हेट्रोजीनियस टाइप की लिस्ट ले रही हूँ। हेट्रोजीनियस का मतलब है हम यहाँ पे वर्ड क्या स्ट्रिंग और नंबर्स ले ले रहे हैं। ओके, सो यही मेरी लिस्ट 1 थी। अब मैं दूसरी लिस्ट ले रही हूँ, यानी कि L2। ओके, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में जाके आपको लिखना होगा ओके। तो यहाँ पे मैंने दो लिस्ट क्या कर दी है, क्रिएट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, सेट में कन्वर्ट कर देंगे दोनों लिस्ट को। और सेट में हमें पता है दोनों का कॉमन, जब हमें यूज दोनों में से कॉमन निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट। सबसे पहले देखिए मैं एक ही लाइन में दोनों लिस्ट को क्या कर दूंगी, सेट में कन्वर्ट कर दूंगी और दोनों का इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से करेंगे, सेट इन ब्रैकेट L1। ओके, उसके बाद स्पेस दे के आपको देना है इंटरसेक्शन ऑपरेटर। उसके बाद फिर से सेट फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे देंगे L2। ओके, ये जो सेट फंक्शन क्या करता है, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और एम्परसेंड का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने वाले हैं। इंटरसेक्शन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर जो दो लिस्ट होंगे, ओके, दो सेट में से हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट था उसको प्रिंट करने का काम करते हैं।
तो इसको मैंने सेव कर लिया, अब इसको हम रन कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पे पहले लिस्ट में 10 नंबर था और ग्रीन था, दूसरे लिस्ट में ग्रीन था और 10 नंबर था। तो उन्होंने दो यहाँ पे सेट की आपको एक वैल्यू पता होगी कि आप वो रिपीट नहीं करते। वो क्या करेगा, सिर्फ जितने कॉमन है, ग्रीन कॉमन है और 10 कॉमन है, उनको क्या कर देगा, लिख देगा। और देखिए लिखते समय इसने क्या कर दिया है, ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ग्रीन को और 10 को उसने सेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम ये तीसरा एक्सपेरिमेंट का, और अब हमारा फाइनल प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सिलेक्ट इवन आइटम्स ऑफ अ लिस्ट। अब हमें क्या करना है, लिस्ट में से जो भी इवन नंबर होंगे उनको ही क्या करना है, प्रिंट करना है। जो ऑड नंबर होंगे उनको हम प्रिंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे हैश, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट 1 करके एक लिस्ट लूँगी, उसमें हम कोई भी रैंडम वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही वैल्यूज़ पुट करनी है जो मैं पुट कर रही हूँ। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक हम स्ट्रिंग बनाएंगे इवन का, एम्प्टी लिस्ट बनेंगे। ओके, और ऑड का भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं मॉड यूज़ करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑड के लिए भी बना दूँगी। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर जे इन लिस्ट 1, क्योंकि हम क्या करें, एक एक लिस्ट के आइटम को फैच करते जाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है आपका इवन नंबर का लॉजिक, दैट इज़ इफ़ जे मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है, ओके, तो हमें क्या करना होगा, इवन के स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। अपेंड से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। ओके, अपेंड जे की जो भी वैल्यू होगी उसको हम इवन नंबर के लिस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, अगर वो इवन नहीं हुआ तो उसको हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे ऑड के लिस्ट में। तो देखिए यहाँ पे जे लिख दिया है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे फॉर लूप से भी बाहर आना है। ओके, तो यहाँ पे आके फॉर लूप से बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, प्रिंट देने हैं स्टेटमेंट। जो इवन की लिस्ट है उसको प्रिंट करेंगे और जो ऑड की लिस्ट है उसको प्रिंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे लिख देती हूँ, द इवन लिस्ट कोलन दे के हम यहाँ पे किसको कॉल कर लेंगे, इवन को, क्योंकि हमारे इवन जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर है, इवन में स्टोर है। और सिमिलरली हम लिखेंगे प्रिंट। आप चाहे तो सिर्फ इवन नंबर के लिए भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऑड नंबर के लिए भी लिख दिया। ओके, तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी EXP6-6 तो सेव कर लेंगे। अब हम इसको रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन नंबर कितने थे, 12 था, 4 था, 56 था। तो यहाँ पे इवन लिस्ट में कितने कितने ऐड हो गए, 12 हो गया, 4 ऐड हो गया, 56 ऐड हो गया। और नंबर कौन से थे, 3 और 67। तो 3 और 67 यहाँ पे हमारे और लिस्ट में ऐड हो गए। तो यह था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6। ओके, so thank you.